हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको मेवाड़ के शासकों के बारे में बताया था और लास्ट में अपन ने जो रणसिंह था उसके बारे में चर्चा की थी। रणसिंह के शासनकाल में ये जो गुहिल राजवंश था ये दो भागों में विभाजित हो जाता है और रणसिंह के दो पुत्र जैसे क्षेम सिंह को चित्तौड़ का शासक मान लिया जाता है और दूसरे पुत्र राहब को सिसोदा की जागीर प्राप्त होती है। तो आज अपन जो अगले शासक है मेवाड़ की उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ में आज अपन इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, तूफानों से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो अब अपन ये जो मेवाड़ का इतिहास है इसकी जो आगे की चर्चा है वो करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जेत्र सिंह के बारे में। उसके अलावा तेज सिंह और समर सिंह। आज अपन तीन शासकों की चर्चा करेंगे जो मेवाड़ के कहने का मतलब जो शासक हैं। तो आज अपन बात किसकी करेंगे? जेत्र सिंह की। जेत्र सिंह शासक कहाँ के? मेवाड़ के। और शासक का नाम क्या बताया मैंने आपको? जेत्र सिंह। तो इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। यानी ये जो जेत्र सिंह था, इस जेत्र सिंह का जो शासनकाल था ये मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता था। उसके अलावा ये जो मेवाड़ के जेत्र सिंह थे इनके समय एक युद्ध हुआ था, तो अपन उस युद्ध की भी चर्चा करते हैं। आपको वैसे दो ही बातें याद रखनी है, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग किसका शासनकाल कहलाता है? तो आंसर आएगा आपका जेत्र सिंह। और इनके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो युद्ध के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। और युद्ध का नाम था भूतेला का युद्ध। और ये भूतेला कहां पे पड़ता है? राजसमंद जिले में। कहां पे पड़ता है? राजसमंद जिले में। ये जो भूतेला स्थान है ये कहां पे पड़ता है? राजसमंद जिले में। और युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध आप याद रखोगे 1227 ईस्वी को। और किन किन के बीच में हुआ? तो एक तरफ इसमें कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। एक तरफ इसमें मेवाड़ के शासक थे जेत्र सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे इसमें? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के विरोधी शासक कहने का मतलब अपोजिट में कौन थे? दिल्ली के शासक कौन थे? इल्तुतमिश। तो युद्ध का नाम क्या है? भूतेला का युद्ध। और लड़ा कब गया? 1227 ईस्वी को। एक तरफ मेवाड़ के शासक थे जेत्र सिंह और दूसरी तरफ इसमें दिल्ली के शासक कौन थे? इल्तुतमिश। और दोनों के मध्य में यह युद्ध हुआ।
दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पहले की एक बात बताता हूं मैं आपको। ये जो जेत्र सिंह था, इस जेत्र सिंह की कैपिटल, कहने का मतलब जो राजधानी थी, इस जेत्र सिंह की राजधानी क्या थी? राजधानी, तो इस जेत्र सिंह की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इसकी नागदा। मैंने आपको जेत्र सिंह की राजधानी क्या बताई है? नागदा। जो राजधानी किसकी थी? जेत्र सिंह की। तो ये जो भूतेला का युद्ध था 1227 ईस्वी को हुआ। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह की राजधानी क्या थी इसमें? नागदा। युद्ध के समय तो ये जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश के द्वारा ये जो जेत्र सिंह की राजधानी थी नागदा, इसको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। इसको नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये जो जेत्र सिंह था, इस जेत्र सिंह के द्वारा अपनी नवीन राजधानी बना ली जाती है। और नवीन राजधानी बना ली जाती है। और नवीन राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? ये जो चित्तौड़ थी, ये किसके द्वारा राजधानी बनाई गई? तो ये जेत्र सिंह के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। जो शासक कहाँ के थे? मेवाड़ के। उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है। इस युद्ध के बारे में जानकारी जयसिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन से मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं जेत्र सिंह के बारे में। तो क्या बताया मैंने आपको? इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। और इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था भूतेला का युद्ध। और यह भूतेला स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है। एक तरफ इसमें दिल्ली के शासक इल्तुतमिश और दूसरी तरफ इसमें मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह की युद्ध के समय राजधानी कौन सी थी? नागदा। तो इस इल्तुतमिश के द्वारा जो जेत्र सिंह की राजधानी थी नागदा, इस नागदा को नष्ट कर दिया जाता है। फिर जेत्र सिंह के द्वारा अपनी जो कैपिटल थी, अपनी जो राजधानी थी, वो क्या बनाई जाती है? चित्तौड़। और इन सब बातों के बारे में अपन को जानकारी, या इस युद्ध के बारे में अपन को जो जानकारी है, वो एक इतिहासकार आते हैं जयसिंह सूरी। और जयसिंह सूरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का नाम था हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से अपन को इस युद्ध के बारे में, यानी भूतेला के युद्ध के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस जो ये जेत्र सिंह है, इनकी ये जो डिटेल बताई है मैंने आपको, इसको आप नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो मेवाड़ के शासक हैं तेज सिंह, उनकी चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो ये जो जयसिंह सूरी थे, इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? तो आपका आंसर आना चाहिए सर हमीर मद मर्दन। ये जो पुस्तक थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जयसिंह सूरी के द्वारा, जिससे अपन को इस भूतेला के युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे, उन मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? तेज सिंह। अगले जो शासक थे मेवाड़ के, उनका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह। तो इनकी एक उपाधि आती है, इनकी उपाधि उमापति वार
इनकी उपाधि क्या है? उमापति वार्लब्ध। अब ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो उमापति। उमा का मतलब माता पार्वती, और माता पार्वती के पति का नाम क्या था? भगवान शिव। तो इससे आप याद रख सकते हो उमापति वार्लब्ध। इसकी राजधानी थी मेवाड़ के शासक तेज सिंह की ये राजधानी थी। उसके अलावा इन तेज सिंह के बारे में अपन बात करें तो इनके समय में इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये इतना बड़ा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको ये याद करना है। तो इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया था। जिसके लेखक कमलचंद थे। तो ये जो तेज सिंह थे इनकी उपाधि उमापति वार्लब्ध है, और इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया, जिसके लेखक कौन थे? कमलचंद थे। उसके अलावा इनकी रानी जेतलदे द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। था। तो ये थे मेवाड़ के शासक तेज सिंह, जिनके बारे में एग्जामों में प्रश्न आने की संभावना रहती है। अपन उन्हीं जो महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान के या उदयपुर के मतलब इतिहास से संबंधित जो भी अपन को महत्वपूर्ण चीजें लगती है, कई एग्जाम में पूछी जा सकती है या पहले पूछी जा चुकी है, तो अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको तेज सिंह के बारे में क्या याद रखना है? इनकी उपाधि उमापति वार्लब्ध थी, और इनके समय में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया था, जिसके लेखक कौन थे? कमलचंद थे। और इनकी जो रानी थी जेतलदे, इसके द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। तो इन तेज सिंह के बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था समर सिंह। तो अपन अब समर सिंह की चर्चा करने वाले हैं, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अगले जो मेवाड़ के शासक थे उन शासक का नाम था समर सिंह, जिसे
मतलब तुर्कों से गुजरात का उद्धारक भी कहते हैं। किसको? समर सिंह को। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे, उन मेवाड़ के शासक का नाम था क्या? समर सिंह। अगले जो शासक थे मेवाड़ के, उनका नाम था समर सिंह। समर सिंह। तो समर सिंह के जो समकालीन दिल्ली के शासक थे, उन दिल्ली के शासक का नाम था क्या? अलाउद्दीन खिलजी। नाम क्या था? समकालीन अगर दिल्ली के शासक की बात करें, दिल्ली, तो दिल्ली के शासक कौन थे? शासक, और शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मेवाड़ के शासक समर सिंह थे, उस समय दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के वही दो सेनापति जो हमेशा इसके साथ रहते थे, एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। और इधर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अगर गुजरात के शासक की बात करें, गुजरात, तो गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण बघेला। कर्ण बघेला। और अगर समकालीन अपन जालोर की बात करें, जालोर, तो जालोर के शासक कौन? कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान। और अगर बात करें मेवाड़ का, तो मैंने आपको बता ही रखा है समर सिंह। तो मैं यहाँ पे समकालीन मेवाड़ का शासक भी लिख देता हूँ, क्या? समर सिंह। समर सिंह। और समर सिंह के सेनापति कौन थे? सेनापति, और सेनापति का नाम था इसमें निम्बा। निम्बा। तो ये कुछ बातें जो आप अभी कहने का मतलब याद रखो। अब कैसे क्या रूपरेखा बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया है मेवाड़ के शासक कौन थे? समर सिंह। और समर सिंह के समय में 1299 में ईस्वी में एक घटना घटित होती है, और घटना क्या थी वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया दिल्ली का शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन? समर सिंह। और समर सिंह के सेनापति का नाम क्या था? निम्बा। और इसी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण बघेला। और इधर जालोर वाले रीजन के शासक कौन थे? कान्हड़देव चौहान और इनके पुत्र वीरमदेव। तो जब मैंने आपको जालोर पढ़ाया था, उस समय भी आपको इसके बारे में बताया था कि कैसे क्या होता है। तो अब आप समझने का प्रयास करना। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने दोनों सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को किसके ऊपर? गुजरात के कर्ण बघेला के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एक ही नीति रहती है अपने साम्राज्य का, या फिर कह सकते हैं ये महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का ये सर्वाधिक विस्तार करना चाहता था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये आक्रमण किस पे करना चाहता था? गुजरात पर। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपनी सेना को ले जाने के लिए, कहने का मतलब रास्ता तो जाना तो पड़ेगा कहीं न कहीं होके इनको। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी को यह विचार आता है कि अपन जालोर से होके कहाँ आक्रमण करें? गुजरात के ऊपर। लेकिन जब कान्हड़देव चौहान के पास में यह संदेश भिजवाया जाता है तो हम इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो हम अपनी जो सेना है उसको आपके क्षेत्र से होकर गुजरात जाना चाहते हैं, तो कान्हड़देव चौहान के द्वारा साफ
इनकार कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि हमारी धरा पर आप पैर रखो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करता है ये अलाउद्दीन खिलजी, ये जो उल्लू खां और नुसरत खां है, इनको जालौर से न भेजकर कहां से होके भेजता है, मेवाड़ से होकर। तो ये उल्लू खां और नुसरत खां अपनी सेना को ऐसे लेके रवाना हुए और यहाँ से निकलकर कहाँ पे जा रहे थे, गुजरात में। तो जब ये सेना यहाँ पे पहुंची, आप डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करना। जब उल्लू खां और नुसरत खां की सेना यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी जानकारी किसको होती है, निम्बा को। और ये निम्बा की सूचना किसको देता है, समर सिंह को। और समर सिंह को जब इस बात का पता चलता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी अपने क्षेत्र से होके जो इसकी सेना है इसको गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है, तो इस समर सिंह के द्वारा इस सेना से क्या ले लिया जाता है, टैक्स ले लिया जाता है और सेना को आगे जाने दिया जाता है। तो ये उल्लू खां और नुसरत खां यहाँ पे आते हैं और कर्ण बघेला का मामला सेट कर देते हैं। कहने का मतलब इस युद्ध में कर्ण बघेला की हार होती है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ पे थी, गुजरात में। तो ये टैक्स देके मेवाड़ से निकल के कहाँ पे आ गए, गुजरात में। और गुजरात में इन्होंने काफी तबाही मचाई और सोमनाथ जो मंदिर था इसकी मूर्ति को भी ये अपने साथ ले गए थे। लेकिन अब इनके पास वापस वही समस्या कि भाई अगर मेवाड़ से होकर जाते हैं अपन वापस, तो ये समर सिंह अपन से क्या लेगा, टैक्स। तो इन्होंने क्या किया, ये मेवाड़ से न जाकर गुजरात से रवाना हुए और रवाना होकर कहाँ पे आ गए, जालोर। और जालोर से जब ये निकल रहे थे और कानरदेव चौहान को जब इस बात की जानकारी हुई, तो कानरदेव चौहान के द्वारा भी ये जो उल्लू खां और नुसरत खां है इनको लूट लिया जाता है। और जो सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति थी उसको वापस कहाँ पे, सोमनाथ गुजरात में भेज दिया जाता है। तो ये जो उल्लू खां और नुसरत खां है ये जालोर से होकर कहाँ पे आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और अलाउद्दीन खिलजी से क्या बोलते हैं कि साहब जब हम मेवाड़ से होकर गए तो मेवाड़ के जो शासक थे समर सिंह, इनके द्वारा भी हमसे टैक्स वसूला गया। फिर हमने गुजरात के शासक कर्ण बघेला का मामला सेट कर दिया, वहां से धन संपदा को लिया। और हम जब जालोर से होकर वापस दिल्ली आ रहे थे तो जालोर के शासक कानरदेव चौहान के द्वारा भी हमारे ऊपर आक्रमण किया गया और हमारी जो धन संपदा थी ये लूट ली गई। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को सुना तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला तो अपना जो अगला आक्रमण है वो अपन अगला आक्रमण किसके ऊपर करेंगे, मेवाड़ के ऊपर। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे फिर ये रावल रतन सिंह के नेतृत्व में रावल जो रतन सिंह थे इनके समय में आक्रमण करते हैं। और इधर जालोर पर भी 1308 में तो सिवाना पे और 1311 में कानरदेव चौहान के समय में इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, कहाँ पे, जालोर पे। तो इस प्रकार होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर और उसके अलावा 1303 में चित्तौड़ पर और 1308 में सिवाना पर और 1311 में जालोर पर आक्रमण किया जाता है। तो इस कहानी से आपको ये समझने में आ गया होगा कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये मेवाड़ पे तो आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि जब इसकी सेना यहाँ से होके जा रही थी तो समर सिंह के द्वारा इससे टैक्स वसूला गया। इसी कारण ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और जालोर पर क्यों आक्रमण करता है और 311 में क्यों युद्ध होता है कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में, तो इसका यह भी कारण माना जाता है कि जब गुजरात से आक्रमण के दौरान इसकी सेनाएं लौट रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इस कानरदेव चौहान के द्वारा इनको लूट लिया गया था। यह भी एक कारण माना जाता है। तो समर सिंह के बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक बने थे उनका नाम था रावल रतन सिंह और ये रावल शाखा के अंतिम शासक भी थे। लेकिन अपन रावल रतन सिंह थे इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। लेकिन शायद बहुत से टीचरों ने आपको ये बताया नहीं होगा कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे। तो आप आज से याद रखोगे रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे
जिनका नाम था रावल रतन सिंह। उसके अलावा अगर राजस्थान जीके से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। तो अपन आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।